नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक बनता है जो हर एक एग्जाम में आता है, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम लगाओ, रेलवे का और यूपी पुलिस का हो। 16 जून को कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाएंगी, उन विषय में चर्चा कर रही है हमारी 5th क्लास है। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट है। अगर ये नहीं करेंगे तो हमारी टेक टीम रहने नहीं देगी। है क्या कि अगर आप पेट के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता बैच से जुड़ जाइएगा। लेखपाल के लिए लक्ष्य बैच, आशुलिपि स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनो स्टार बैच और कनिष्क सहायक के लिए जिद बैच। जिद बैच में 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, जो लोग यूपी ट्रिपल एस सी 5512 कनिष्क सहायक के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए पीडीएफ सेशन है। बस आपको करना क्या है, इस बैच को परचेज करने के समय रिव्यू में लिख दीजिएगा पीडीएफ, तो केवल आपको पीडीएफ सारी प्रोवाइड करा दी जाएंगे। और जो लोग पेट 2023 वाले कर रहे हैं उनके लिए कंप्लीट डिटेल बैच, इनके बारे में एक वीडियो मैं बना चुका हूं, अगर आपने वो देखी होगी तो ठीक। वैसे एक चीज और है, इन सभी क्लास में आपको मिलेगा एरर सॉल्यूशन मेथड। अच्छा, ये एरर सॉल्यूशन मेथड है क्या, किस तरह से है, इसके लिए एक लिंक लगा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा या सर्च करिएगा एरर सॉल्यूशन मेथड द एग्जाम बडी, आपको वीडियो मिल जाएगी। इन सभी के टारगेट्स पता है कि कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो बेहद अच्छा है, जुड़ जाइएगा, सिलेबस कवर करिएगा। अब चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ हुआ है। बस आपसे क्वेश्चन इतना पूछ रहा है, नोमैडिक एलिफेंट कहाँ पे संपन्न हुआ है। अब आपसे 2 पॉइंट्स यहाँ पे और बन गए। नोमैडिक एलिफेंट का ये 17वां संस्करण था, मतलब पहला संस्करण भी होगा, याद रखो। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसका पहला संस्करण सन 2006 से प्रारंभ हुआ था। ठीक। अब दूसरा पॉइंट, होता किन किन देशों के बीच में, ये भारत और मंगोलिया के मध्य होता है। जब इतने पॉइंट्स कंफर्म हो गए तब आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन तो आपको मेरे ख्याल से पूछने में, कवर करने में कोई समस्या ही नहीं होगी कि इस एक्सरसाइज कहाँ पे हुई। याद रखो, यह इस बार जो हुई थी यह मंगोलिया के उलर बतार में हुई थी। कहाँ पे, ऑप्शन यहाँ नहीं पड़ा होगा तो ये डायरेक्ट लिखा होगा मंगोलिया, मंगोलिया के उलन बतार में हुई थी। ऑप्शन नंबर क्या रहा, पहले का ऑप्शन नंबर सी रहा। जिन्होंने सी ऑप्शन दिया उनका बेहद अच्छा। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में इंटरपोल ने किस देश को पहला सिल्वर नोटिस दिया। अब चीन को मिला, भारत को मिला, श्रीलंका को मिला, या इनमें से कोई नहीं, ये तो आपको कमेंट में जवाब देना है। पर इससे पहले याद रखो ये इंटरपोल होता क्या है, हकीकत में इंटरपोल समस्या कौन सी है। देखो, इंटरपोल है क्या है, जैसे राज्यों में पुलिस होती है, केंद्र स्तर पे पुलिस होती है, राज्य स्तर पे पुलिस होती है, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं मिलकर एक पुलिस विभाग का गठन किया जिसको इंटरपोल कहते हैं। अब इस इंटरपोल का पूर्ण कंप्लीट नाम क्या, नाम याद रखो, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, इसका कार्य क्या है, जो भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपराधी हैं उनको पकड़ना। अब कुछ ऐसे भी अधिकारी होते हैं, कुछ ऐसे भी अपराधी होते हैं जो केवल और केवल फंड अर्थात धन का गुनाह करते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए कोई भी देश एक साल में 9 नोटिस जारी करवा सकता है। इस तरह के अपराधियों को जो धन से रिलेटेड गमन करके भागे हैं, उन अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई भी देश 9 नोटिस जारी कर सकता है। इंटरपोल ने पहला सिल्वर नोटिस जारी किया। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको कंफर्म हो जाए, 9 नोटिस तो जारी कर सकता है, उसको सिल्वर नाम क्यों देंगे। तो बेटा ये केवल नाम लिखा है क्योंकि धन से संबंधित, इसलिए इसको सिल्वर नाम दे दिया। आपराधिक परिसंपत्तियों का पता लगाने और उन्हें बरामद करने के लिए। किस लिए सिल्वर नोटिस किस लिए जारी होता है, सिल्वर नोटिस जारी होता है आपराधिक संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें बरामद करने के लिए। सबसे पहले किसके ब्याह पे जारी हुआ, सबसे पहले ये भारत के ब्याह पे जारी हुआ, अर्थात दूसरे का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। तो ये तो आपको कंफर्म हो गया कि दूसरे का ऑप्शन क्या है, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करो, बताओ अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, इतना क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप लोगों को याद रखना है खून किस दिन देना है। इस क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन और थोड़ा सा ध्यान रखो, विश्व रक्तदाता दिवस के साथ ही साथ आपको राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदाता दिवस याद रखना है। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, इसका कमेंट करके बताओ बेटा। तो जो राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस है यह मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। ठीक, पॉइंट्स कंफर्म। विश्व रक्तदाता दिवस की चर्चा करें तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को, अर्थात थर्ड का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर बी 14 जून को। इस बार की थीम क्या थी, थीम भी याद रखो कि थीम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार की थीम थी रक्तदाताओं को धन्यवाद, थैंक्स टू ब्लड डोनर।
क्या थी इसकी थीम? थी थैंक्स टू ब्लड डोनर। तो ये आपको पॉइंट कंफर्म हो गया। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एनपीसीएल ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? अच्छा, एनपीसीएल है क्या? एनपीसीएल का पहले तो फुल फॉर्म याद रखो, नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ लिमिटेड। ठीक है, अब एनपीसीएल करती क्या है? एनपीसीएल करती है जो यूपीआई का डाटाबेस है, यूपीआई का बेसिक डाटाबेस को रखने का कार्य, संभालने का काम एनपीसीएल करती है। ठीक, एनपीसीएल क्या कर रही है? यूपीआई का बैकएंड कौन संभाला? यूपीआई का बैकएंड फ्रंट एंड एनपीसीएल संभाल रहा है। एनपीसीएल कंफर्म हो गया। जब आपको एनपीसीएल कंफर्म हो गया तब आपको ध्यान रखना है कि इसने पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए एक एजेंसी के साथ, एक संस्था के साथ टाई अप किया, समझौता किया। वो क्या है? वो आईडीआरबीटी है। आईडीबीआरपीटी का मतलब क्या हुआ? इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आईडीआरबीटी। ऑप्शन क्या रहा? फोर्थ का ऑप्शन नंबर रहा सी। नए क्वेश्चन को स्विच करो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हाल ही में मारुति ने वित्त पोषण हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है? मारुति ने वित्त पोषण के लिए एक बैंक के साथ समझौता किया। इस बैंक का नाम फिनो पेमेंट बैंक से है, या पोस्ट पेमेंट बैंक से, या इनमें से कोई नहीं, या स्मॉल फाइनेंस बैंक। याद रखो, इंडिकस स्मॉल फाइनेंस बैंक, अर्थात पांचवे का ऑप्शन क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी। अब इसके द्वारा क्या होगा? इसके द्वारा जो मारुति कंपनी है ये लोन्स वगैरह का ट्रांसफर करेगी और साथ ही साथ अपने यहां धन का आगमन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा विकसित कृषि संकल्प अभियान चालू किया? विकसित कृषि संकल्प अभियान का एम क्या है? इसका एम है कृषि को उन्नत बनाना व कृषि को प्रॉफिटमंद बनाना। जैसा कि मोदी जी भी बता चुके थे कि कृषक की आय को दोगुना करेंगे, उसी क्रम में यह अभियान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जारी किया है। यह कहां पे जारी हुआ ये आपको बताना है। क्या यह भुवनेश्वर में जारी हुआ, नई दिल्ली में जारी हुआ, हैदराबाद में, या इनमें से कोई नहीं? याद रखो, ये उस सिटी में जारी हुआ जिसको हम लोग टेम्पल सिटी के नाम से जानते हैं, अर्थात भुवनेश्वर। छठे का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए रहा। एक पॉइंट और याद रखो, भुवनेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? भुवनेश्वर का निक नेम क्या है? भुवनेश्वर को हम लोग टेम्पल सिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स और आपके कंफर्म हो गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस तमिल अभिनेता का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? श्री राजेश जी का निधन हो गया, अर्थात सातवें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? अच्छा, ये प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्यूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड है, ये किस खेल में दिया जाता है? पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर हम जाके खिलाड़ियों के बारे में चर्चा कर पाएंगे। तो याद रखो, ये टेबल टेनिस में दिया जाता है, टेबल टेनिस में दिया जाता है। अब टेनिस प्लेयर जो है, ठीक है, ये टेनिस प्लेयर को दिया जाता है। अब टेनिस प्लेयर वियन विलियम्स, इगा स्विस्टिक या सेरेन विलियम्स, इस बार किसको मिला? 2025 को। 2025 का प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस जो अवार्ड था ये सेरेना विलियम्स को मिला, अर्थात आठवें का ऑप्शन क्या रहा? आठवें का ऑप्शन नंबर सी सही रहा, सेरेना विलियम्स। ठीक, कंफर्म हो गया, सेरेना विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करो और बताओ क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? अच्छा, 2025 का जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप था इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स याद रखो। सबसे पहले क्या है? भारत ने इसमें सेकंड रैंक लेके आया। भारत क्या था? सेकंड रैंक पे। तो फर्स्ट पे कौन था? कंफर्म हो गया, फर्स्ट पे चीन था। आपको कंफर्म हो गया, चीन फर्स्ट पे आया, भारत सेकंड पे और जापान थर्ड पे आया था। जब भारत के बारे में कंफर्म हो तो भारत के बारे में 2-3 पॉइंट्स और याद रखो। सबसे पहले भारत ने 24 पदक जीते, कुल 24 पदक में 8 गोल्ड थे, 10 सिल्वर थे और 6 ब्रॉन्ज पदक जीते। ये किसके द्वारा जीते गए? भारत द्वारा। चीन ने कुल 32 पदक जीते। ठीक है, चीन ने 32 पदक जीते, भारत ने 24 पदक जीते, 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। और यह हुआ क्या था? यह हुआ था कोरिया गणराज्य में हुआ था। कोरिया गणराज्य के गुमी शहर में हुआ। ठीक है, तीनों पॉइंट्स याद रखो, कोरिया गणराज्य के गुमी शहर में हुआ। 34 पदक के साथ चीन टॉप पे रहा, 32 पदक के साथ चीन टॉप पे रहा, 24 पदक के साथ भारत दूसरे रैंक पे आया जिसमें 8 गोल्ड, 10 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज पदक थे। नेक्स्ट, हाल ही में कहा 1000 करोड़ की लागत से भारत का पहला एआई सेज लॉन्च किया गया? अच्छा, एआई सेज क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, वो भी एआई आधारित। इसके लिए 1000 करोड़ लगाया। 1000 करोड़ लगाने के बाद ये लॉन्च कहां पे हुआ, ये कहां पे बना हुआ है, ये पॉइंट्स याद रखने लायक है। ये बना है नवा रायपुर में, अर्थात 10वें का ऑप्शन क्या रहा? 10वें का ऑप्शन नंबर डी सही रहा, बिल्कुल सही जवाब। नए क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देख अगला क्वेश्चन पूछ रहा है राजीव कृष्ण किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? महाराष्ट्र के नए डीजीपी राजीव कृष्णन बने हैं, राजस्थान के नए डीजीपी, उत्तर प्रदेश के, या इनमें से कोई नहीं? पॉइंट याद रखो, 11वें का
ऑप्शन नंबर सी सही रहा। ये यूपी के हर एक एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी कौन बने। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी राजीव कृष्ण जी बने, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, 11 का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी ने कितनी महिला कैडेट्स का पहला बैच पास हुआ। अच्छा, महिला कैडेट्स वो भी एनडीए एकेडमी द्वारा सबसे पहला पास हुआ, इसमें 17 महिला कैंडिडेट्स है, अर्थात ऑप्शन क्या रहा, 12वें का ऑप्शन नंबर बी सही रहा। ठीक, ने क्वेश्चन को स्विच करके बताना, हाल ही में चीन ने कहा अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है। दो देशों के बीच में मध्यस्थता कराने का काम चीन करेगा, अर्थात ये केवल बंदरबाट ही करता रह जाएगा। किसी का भला हो या ना भला हो, चीन का खुद का भला होगा। और इस क्रम में उसने हांगकांग में एक संगठन का निर्माण किया जिसका कार्य रहेगा विश्व स्तर पे किन्हीं भी देशों में जो भी दखल अंदाजी हो उनमें बंटवारा किया जाए या उसमें मध्यस्थता करके किसी मिड पॉइंट्स पे लाके सेशन लाया जाए। मतलब बंदरबाट कुल मिला के करने का कार्य कौन कर रहा है, चीन कर रहा है। यह संगठन बना कहां, हांगकांग में। हमें एक नंबर चाहिए तो एक नंबर के लिए हमें डाटा याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पर कहां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। दिव्यांग जनों को सशक्त बनाने के लिए एक एआई डेटाबेस बनाया गया, एआई पे आधारित एक सम्मेलन किया जा रहा है। यह सम्मेलन बेंगलोर में हो रहा है। कहां पे हो रहा है, बेंगलोर में, अर्थात 14 का ऑप्शन क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी। इसका एम क्या रखा गया, इसका एम रखा गया दिव्यांग जनों को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहा 34 डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन किया गया। 34 डिजिटल न्यायालय का मतलब क्या है, अब प्रत्येक व्यक्ति को कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट उसके घर तक, उसके फोन तक आ जाएगा। यह सुनवाई करने के लिए तीनों पार्टीज, मतलब कोर्ट भी, जिस पक्ष ने दावा किया है और जो अगेंस्ट पार्टी है, दोनों तीनों लोग एक पोर्टल पे आ सकते हैं। इस तरह के एक डिजिटल न्यायालयों का उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन अभी नई दिल्ली में हुआ, अर्थात 15 का ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। तो बेटा ये सेशन था, उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, क्वेश्चन का सही जवाब दिया होगा। जो लोग सबसे ज्यादा सही जवाब दे रहे हैं उनको एक गिफ्ट मिलने वाला है, कैसे मिलेगा उसके बारे में हमने एक वीडियो बिगाड़ रखी है, तो उसको देख लीजिएगा। एक बार दोबारा बता देता, पेट के लिए सफलता बैच 90 दिन के टारगेट के साथ 10 जून से स्टार्ट हो चुका है। लेखपाल के लिए लक्ष्य बैच 120 दिन के साथ 10 जून से स्टार्ट हो चुका है। असूल लिपिक स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनो स्टार बैच 60 दिन के साथ 10 जून से स्टार्ट हो चुका है। कनिक सहायक के लिए जिद बैच, इसमें दो तरह के, जो 5512 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए। बैच लेते समय पीडीएफ नोट टाइप कर दीजिएगा, आपको तुरंत पीडीएफ नोट सारे सब्जेक्ट के प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और जो लोग वैसे प्रॉपर्ली जुड़ रहे डिटेल बैच के, तो वो लोग डिटेल बैच में जुड़िएगा, उनको डेली बैच डेली टारगेट में मिलेंगे। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप रेडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।